78 वर्ष के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने से 4 साल छोटे 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत किया कि पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई। ग्रेट अगेन डोनाल्ड ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की, बिजली कड़कती है। हाउडी माय फ्रेंड्स, आज टेक्सास की स्पिरिट यहां भी रिफ्लेक्ट हो रही है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती सिनर्जी की गवाह है। The government has destroyed our economic policy. प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। क्या भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई अर्थव्यवस्था है? ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया। यह भी कह दिया कि एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है। क्या मोदी सरकार को यह बात मंजूर है? अगर नहीं तो इस पर तुरंत बोल देना चाहिए था। डेड इकोनॉमी, मृत अर्थव्यवस्था से ट्रंप का क्या आशय है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है या ट्रंप इस हाल में पहुंचा देंगे, ऐसी कोई गुप्त धमकी दे रहे हैं? भारत की अर्थव्यवस्था खराब जरूर है, उसमें उतार चढ़ाव जरूर है, विपक्ष के नेता बार बार समय समय पर कहते जरूर हैं, यह अलग बात है। लेकिन जो सरकार दिन रात तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे करती है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बताते नहीं थकती है, वह सरकार ट्रंप की इस बात को लेकर कैसे चुप हो गई कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है? ट्रंप 30 बार बोल चुके हैं कि ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया, अब तो वो डील भी नहीं हुई। उन्होंने 1 अगस्त से 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। टैरिफ की बातचीत चल रही है, हम उस पर आएंगे, लेकिन टैरिफ के अलावा ट्रंप ने भारत को लेकर जो ऐलान किया, जिस संदर्भ में भारत का जिक्र किया, उसे देखकर लगता है उन्होंने भारत के खिलाफ चौतरफा धावा बोल दिया है। इस अंतर को साफ साफ समझना चाहिए। टैरिफ का मुद्दा अलग है, बिजनेस डील की बात अलग है, और भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां अलग हैं। अगर आप उन टिप्पणियों का विरोध नहीं कर सकते तो इससे अफसोसनाक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर 25% टैरिफ लगाकर ट्रंप दबाव बना रहे हैं, भारत से डील ना कर पाने की झुंझलाहट बता रहे हैं, तब भी क्या उन्हें भारत के बारे में कुछ भी कहने की छूट मिल जाती है? ट्रंप ही कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, डील हो सकती है। यह सब पैंतरे, उनकी झुंझलाहट अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल भारत के जिक्र को लेकर है। ट्रंप ने भारत पर रूस से हथियार और तेल खरीदने पर जुर्माना लगा दिया। क्या भारत जुर्माना भरेगा? अगर नहीं तो तुरंत ही क्यों नहीं कहा गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, किसी देश से व्यापार करने के लिए किसी तीसरे देश को जुर्माना नहीं भरेगा, ट्रंप कुछ भी कहते रहें। क्या ट्रंप का यह रवैया भारत के कारण है या प्रधानमंत्री मोदी के कारण है? प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए, आपने क्या किया है, किस तरह के समझौते किए हैं, क्या कोई गुप्त बातें हैं? कौन सा ऐसा राज है कि ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं और आप प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे? उनके मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका घूम रहे थे। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाकर? क्योंकि एक बात साफ है, हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। क्योंकि यह सबूत है इस बात का कि ध्वस्त विदेश नीति के चलते यह हुआ है। हमारी विदेश नीति फेल है और इसलिए ट्रंप हम पर इस तरह के टैरिफ लगा रहे। विदेश नीति का क्या काम होता है? राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना, दुनिया के देशों को अपना एलाय बनाना, अपने राष्ट्रहित की बात करना। यहां पर तो विदेश नीति का इस्तेमाल जो है वो मोदी जी की छवि को चमकाने, सुधारने, पीआर और उनके राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। लेकिन यह बहुत भयावह खबर है, यह बहुत दिक्कत तलब खबर है। और दिक्कत इस बात की है कि इस टैरिफ से हमारे यहाँ का प्रोडक्शन, हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स, हमारे यहाँ की इकोनॉमी, हमारे यहाँ के जॉब्स, सब पर बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन क्या मोदी जी को इस बात की चिंता है, या वो अभी भी अपने पीआर में लगे रहेंगे और तमाम चरण चुंबक उनकी ढाल बने रहेंगे? आज सवाल इस बात का है कि राष्ट्रहित के साथ समझौता लगातार क्यों किया जाता है? अरे अपने मित्र की इतनी चिरौरी कर रहे थे
तो देश हित की बात करते, वो आप कर नहीं पाए मोदी जी। कहा कि भाड़ में जाए। रूस को लेकर ट्रंप पहले से कहते रहे, लेकिन भारत ने ऐसा क्या किया कि भारत को लेकर उन्होंने इस तरह के बयान दिए और इसका सरकार की तरफ से कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, गोदी मीडिया भी नहीं ललकार रहा, राष्ट्रवादी ललकारें कहां खो गई हैं, क्यों नहीं बोला जा रहा है। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया। उसी बयान में वो क्या कहते हैं आपको पूरा पढ़कर सुना रहा हूं। कहते हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, मेरी तरफ से दोनों अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था को नीचे ले जा सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम बिजनेस किया है, उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ में से एक रूस और अमेरिका का आपस में न के बराबर व्यापार है, उसे ऐसा ही रखा जाना चाहिए। रूस के हारे हुए पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव, जिन्हें लगता है कि वो अभी भी राष्ट्रपति हैं, उन्हें अपने बयानों का ध्यान रखना चाहिए। वे बहुत खतरनाक इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। और भी देश हैं जो रूस से व्यापार कर रहे हैं, उसका गैस कौन नहीं खरीद रहा। ट्रंप ने उनकी अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था तो नहीं कहा। जर्मनी तो नॉर्ड स्ट्रीम के रास्ते रूस से नेचुरल गैस लेना चाहता था। यह और बात है कि यह कभी नहीं हो पाया और ट्रंप जर्मनी को इस बात के लिए ताना देते हैं, लेकिन इस तरह से टैरिफ नहीं लगाते, ना ही जर्मनी को मरी हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। यूरोप के दूसरे देश रूस से गैस खरीदते हैं, उनके लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। चीन भी रूस से ऊर्जा खरीदता है, उस पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी गई, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पलटकर जवाब दे दिया। तब भारत क्यों चुप है? ट्रंप ने केवल यही नहीं कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, पाकिस्तान के हवाले से भारत के बारे में जो कहा है उस पर भी भारत की चुप्पी हैरान करती है। ट्रंप के बयान का ही अनुवाद पढ़ रहा हूं। कहते हैं, हमने पाकिस्तान के साथ डील पूरी की है। इस डील के तहत पाकिस्तान और अमेरिका वहां के तेल रिजर्व को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम उस तेल कंपनी का चयन करने की प्रक्रिया में हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। कौन जानता है, हो सकता है यह कंपनी एक दिन भारत को तेल बेचेगी। ट्रंप ने विस्मयादी बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया है, यानी उसमें व्यंग्य का भी पुट है, भाव है। एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह के रिश्ते हैं। क्या आपको लगता है कि केवल टैरिफ की बात हो रही है या कुछ और है जिसके बारे में ट्रंप के दोस्त प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल नहीं पा रहे? यह घोषणा भी ट्रंप उसी दिन करते हैं जिस दिन भारत पर 1 अगस्त से टैरिफ लगाने का ऐलान कर देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भारत का जिक्र केवल भारत के संदर्भ में नहीं कर रहे, पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, जबकि जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान के साथ अमेरिका मिलकर वहां के तेल रिजर्व के क्षेत्र में काम करता रहे। वहां की कंपनियां एक दिन भारत को तेल बेचेंगी, यह कहने की जरूरत नहीं, और इसके कहने का मतलब ही है कि वे भारत को लेकर चुटकी ले रहे हैं। जुलाई में पाकिस्तान और रूस ने डील साइन की है। इसके तहत दोनों देश मिलकर पाकिस्तान स्टील मिल्स प्रोजेक्ट के आधुनिकीकरण पर काम करेंगे। पिछले साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक की साइडलाइन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात भी हुई थी। मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार यह दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़े पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए चीन भी रेस में था, लेकिन आखिर में रूस को यह डील मिली। स्टील मिल को सोवियत रूस की मदद से बनाया गया था। इसी महीने पाकिस्तान ने रूस से करार किया, लेकिन ट्रंप ने रूस के साथ बिजनेस करने को लेकर पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा। एक तरफ पाकिस्तान और अमेरिका की डील की खबर है, तो दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे की खबरें छप रही हैं। ट्रंप का इस पर भी कोई बयान नहीं आया, वो उनकी मर्जी। लेकिन भारत को लेकर ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं, उस पर मोदी सरकार के मंत्रियों को बोलना चाहिए। या तो मोदी और ट्रंप में कभी दोस्ती थी ही नहीं, भारत की जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक तमाशा खड़ा किया गया, या फिर हवन करने वाले ने सही मंत्र का जाप नहीं किया और सब कुछ उल्टा पड़ गया। भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से लिख रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, और वैरायटी के लौह पुरुषों वाली सरकार चुप हो जाती है।
भांति भांति के लौह पुरुषों से भरी मोदी सरकार और बीजेपी, आरएसएस के लोग अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? कब बोलेंगे? तुरंत ही बोलना चाहिए था। किसी ने बयान भी दिया कि भारत पाकिस्तान से तेल नहीं खरीदेगा, ट्रंप सपना देखते रह जाएं। 11 साल से इन तमाम नेताओं ने हुंकारे भरने, ललकारने का ही तो अभ्यास और प्रदर्शन किया, और जब समय आया तो क्यों नहीं तुरंत कहा गया कि भारत पाकिस्तान से कभी नहीं खरीदेगा तेल। अमेरिका के राष्ट्रपति को इस तरह से व्यंग्य नहीं करना चाहिए था। संसद में कहते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। बड़ी ही जज्बाती बातें। आप सोचिए कि कैसे देश में जिसका संविधान ये कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो एक पक्ष, एक धर्म के मानने वाले लोगों के साथ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये परवाह तो उनको है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन हिंदुओं को परेशानी कितनी हो रही है। करोड़ों हिंदू जो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अभी इस बात की घोषणा की है कि भारत के ऊपर सबसे ज्यादा ऊंचा टैरिफ या जिसको टैक्स कहें या किस तरह से कहें हिंदी में, वो लगाएंगे, उस बात पर जो सरकार है वो पूरी तरीके से सन्न भी है और सुन्न भी हो गई है कि क्या आखिर किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है ये कहते हुए कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगेगा और इसके साथ साथ सजा भी दी जाएगी, पेनल्टी भी दी जाएगी अगर रूस से हम तेल खरीदते हैं। इतना ही काफ़ी नहीं था तो आप सोचिए कि पाकिस्तान जो भारत के लिए एक तरह का दुश्मन देश है, और वो भी सिंदूर ऑपरेशन और जो पहलगाम हमला हुआ है उसके सिर्फ कुछ ही दिनों बाद ये कह रहे हैं वो कि उनके साथ न सिर्फ कि ऑयल डील की है पाकिस्तान के साथ, बल्कि ये भी कहा कि हो सकता है कोई दिन ऐसा भी आए कि भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदे या पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। इस सब के क्या मायने हैं? क्या ये इसको फाइनल माना जाए? भारत की जो पहले ही गिरती हुई अर्थव्यवस्था है इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? जो नौकरियां हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? जो भारत का कारोबारी वर्ग है इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? कितना इसको एक दूरंदेशी से अगर देखा जाए तो आज, कल और फिर आने वाले सालों में इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे।